नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में ना मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था योर ऑनर। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरे रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसे लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था योर ऑनर। वैसे देखा जाए तो ये मुझे वीडियो काफ़ी पहले बना देना चाहिए था, मैंने बहुत पहले देख ली थी। पर उसके पहले यार मेरे पास में ना बहुत सारे टॉपिक्स थे। मतलब एक मेरे पास में तो चाइना को आईना दिखाने के लिए एक टॉपिक था, तो वो मुझे बनाना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। फिर भी हाल ही में जो मैंने वेब सीरीज देखी उसका नाम था योर ऑनर। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टार कास्ट की, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट स्टार कास्ट है इसमें। मतलब जो लीड रोल में है ना इसमें, वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग, उनके स्टोरी सिलेक्शन, सब चीज़ें उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो सबसे पहले इसमें है जिम्मी शेरगिल। अब जिम्मी शेरगिल यूँ तो जाना माना नाम है, बॉलीवुड, टेलीविज़न, वेब सीरीज, सारी इंडस्ट्री में खुद के बलबूते पर आए, एक नाम बनाया जिम्मी शेरगिल ने। और उस दौर में नाम बनाया जिस दौर में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ये सारे स्टार्स एस्टेब्लिश हो चुके थे। तो जिम्मी शेरगिल बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। फिर भी जिम्मी शेरगिल को हम लोग जानते हैं हम तुम जैसी मूवी से। हम तुम मूवी जो सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की आई थी, मूवी बहुत अच्छी थी। सैफ अली खान का एक दौर ही चल पड़ा था यार उस टाइम पे। मतलब सलाम नमस्ते, हम तुम और काफ़ी उनकी मूवीज़ आई थी। इसके अलावा हाल ही में रिसेंटली या 2-3 साल पहले जिम्मी शेरगिल को देखा गया था हैप्पी भाग जाएगी जैसी मूवी में। बहुत अच्छी मूवी थी वो भी। फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड बहुत ही खराब था, फर्स्ट पार्ट बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें डायना पेंटी थी। इसके अलावा उसमें अभय देओल थे। उसके अलावा उसमें जिम्मी शेरगिल भी थे। बहुत ज़बरदस्त था यार वो मूवी भी। अगर आपने नहीं देखी ना, वो ज़रूर देखिएगा। अब इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है वरुण बडोला। अब वरुण बडोला यूँ तो टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है और जाना माना नाम है, क्योंकि वरुण बडोला काफ़ी साल से यार एक्टिंग लाइन में है, काफ़ी साल से टेलीविज़न करते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज़ भी की हुई है। फिर भी वरुण बडोला को हम लोग जानते हैं। हाल ही में उनकी एक सीरियल आ रही थी, उसका नाम था मेरे डैड की दुल्हन। श्वेता तिवारी जी थी उसमें, वरुण बडोला जी थे। वो अगर आपने उसका नहीं देखा होगा ना, कंसेप्ट अच्छा लगा मुझे, ठीक ठाक है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड है, वो आप देख सकते हैं, मेरे डैड के दुल्हन। इसके अलावा इन्होंने अजहर जैसी मूवी में भी काम किया हुआ है। मुझे पता नहीं यार इमरान हाशमी अनलकी है या क्या है, बट इमरान हाशमी एक ऐसा टैलेंट है ना, बहुत ही अंडररेटेड है। मतलब उनको उस टाइप की मूवीज़ नहीं मिलती जिस टाइप की वो डिज़र्व करते हैं, और जिस टाइप के उनको रिकग्निशन डिज़र्व करते हैं, वो उस टाइप का उनको रिकग्निशन भी नहीं मिलता है। तो इमरान हाशमी भी बहुत ज़बरदस्त है अजहर मूवी में। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है पारुल गुलाटी। अब पारुल गुलाटी को यूँ तो टेलीविज़न हो, टीवी हो या मूवी हो, सारी इंडस्ट्री में लोग जानते हैं और बहुत लोग उनसे वाकिफ़ भी हैं। फिर भी पारुल गुलाटी को हमने रिसेंटली देखा है द राइकर केस में। द राइकर केस मतलब बहुत ज़बरदस्त थी वो, वुड सिलेक्ट पे आई थी। मैंने शायद उसका रिव्यू भी किया था, आपने देखा है नहीं देखा आप ज़रूर देखिएगा। वुड सिलेक्ट पे आई थी। राइकर केस में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाया था, छोटा सा था बट ज़बरदस्त था। इसके अलावा इन्होंने सिलेक्शन डे नाम की एक वेब सीरीज़ में भी काम किया था। सिलेक्शन डे जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, क्रिकेट के ऊपर में बेस्ड थी वो पूरी वेब सीरीज़, उसमें इन्होंने काम किया था। उसमें से इनको काफ़ी नेम मिला और उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। तो इन्होंने सिलेक्शन डे में भी काम कर रखा है। अब बात करते हैं योर ऑनर के प्लॉट की। योर ऑनर का प्लॉट है कैसा या है क्या? तो होता यह है कि एक जज रहता है सेशंस कोर्ट का, मतलब पहले सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस टाइप की कोर्ट्स रहते हैं, सिविल कोर्ट, सेशंस कोर्ट। तो वो छोटे से कोर्ट का एक जज रहता है और जज का किरदार निभा रहा है जिम्मी शेरगिल। और वो ऐसे बंदे हैं जिम्मी शेरगिल कि एकदम लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ अबाइडिंग सिटीजन मतलब अगर उनकी गाड़ी की पीयूसी एक्सपायर हो गई है
बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, इंश्योरेंस उनका ओके है, आरसी बुक उनका ओके है, सिर्फ पीयूसी एक्सपायर हो गई ना तो वो कैप करके कोर्ट जाएंगे। इस टाइप के वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहते हैं। अब वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन के साथ में एक हो जाती है अनहोनी, उनके बेटे के हाथ से हो जाता है एक एक्सीडेंट। अब उनका बेटा जो थोड़ा सा एस्थमेटिक रहता है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स रहती है कुछ, और उसके चलते वो अपना ड्राइविंग टेस्ट भी फेल कर जाता है, और उस इसमें आके, उस रोश में आके वो अपने पापा की गाड़ी लेके निकलता है और जाता है और एक बंदे को ठोक देता है। हिट एंड रन करता है क्योंकि वो डर जाता है कि क्या करूँ, एकदम से मेरे पापा मेरे को डांटेंगे, मेरे पापा मेरे पे चिल्लाएंगे। तो वो अपने पापा को बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ मैंने किया डर डर के। अब सिंगल पेरेंट होते हैं जिम्मी शेरगिल, तो वो कोशिश करते हैं कि उनका जो इकलौता बेटा है उसको जेल ना जाना पड़े, उसको कुछ ना करना पड़े। और जिस तरीके से जिम्मी शेरगिल जज रहते हैं तो वो उनको कानूनी सारे हथकंडे मालूम रहते हैं कि कानून क्या करेगा, कानून कैसा करेगा, कानून किस हद तक जा सकता है, कानून बेटे को क्या सज़ा दे सकता है। तो वो सब चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पे वरुण बड़ोला का रोल आता है। इस मैनिपुलेशन में सबसे पहले उनको अपनी गाड़ी गायब करनी होती है, क्योंकि गाड़ी सबसे बड़ा सबूत होता है उनके पास में। तो वो गाड़ी लेके जाते हैं वरुण बड़ोला के पास में, और वरुण बड़ोला उस गाड़ी के साथ में क्या करते हैं तो आप मूवी देखेंगे या वेब सीरीज देखेंगे तब पता चलेगा। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, एक जज है, एक उनका बेटा है। बेटा बिगड़ेल नहीं बोलूँगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है, सब चीज़ें अच्छी रहती है, एस्थमेटिक रहता है, बट किसी वजह से वो ये फेल कर जाता है ड्राइविंग टेस्ट, और गुस्से में आके वो अपने पापा की गाड़ी लेके निकल जाता है और हिट एंड रन कर देता है। अब उसके पापा जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो मतलब इनको 1% का भी लॉ गलत होना अच्छा नहीं लगता, अब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किस तरीके से लॉ को तोड़ते हैं, किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, और आखिरी में उनको क्या सस्पेंस पता चलता है, ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। और वरुण बड़ोला का इसमें क्या रोल आएगा ये भी आप जब वेब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक्टिंग की। यार एक्टिंग सबकी ज़बरदस्त है। एक दो बार अगर सिर्फ वो जो जज का बेटा, मतलब जिम्मी शेरगिल के बेटे का जिसने रोल किया, उसकी एक दो सीन में अगर मैं एक्टिंग छोड़ दूँ, अदरवाइज एक्टिंग सबकी ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। जिम्मी शेरगिल के हम लोग जानते हैं किस तरीके के रोल कर चुके हैं, किस तरीके की इनके पास में किरदार निभाने की क्षमता है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वरुण बड़ोला भी बहुत ज़बरदस्त किरदार निभा चुके, तो एक्टिंग सबकी ज़बरदस्त है। मैं जिम्मी शेरगिल को बहुत अनलकी मानता हूँ, या तो फिर नेपोटिज्म का शिकार मानता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को ऊपर ही नहीं आने दिया जा रहा है यार। जिम्मी शेरगिल जैसे एक्टर, रजत कपूर जैसे एक्टर, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे दबे हुए वेब सीरीज कर रहे हैं, सीरियल्स कर रहे हैं। उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो वेब सीरीज करता है या जो सीरियल्स करता है उनको टैलेंट वेस्ट हो रहा है, बट इनकी जगह यार उस पर्दे पे है, उस बड़े स्क्रीन पे है। फिर भी ये शायद ना कहीं नेपोटिज्म का शिकार होते जा रहे हैं। तो एक्टिंग में नो डाउट सब ने तगड़ा किया है, एक्सेप्ट वो उनके बेटे ने थोड़ा एक दो जगह पे कहीं पे अगर मिस आउट कर दिया है बीट, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं स्टोरी की। मुझे स्टोरी पर्सनली बहुत पसंद आई है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कई मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे एक दो जगह पे, वो लोग इसको 2.5 स्टार कैसे क्या दे सकते हैं, 2.5 स्टार्स दे रहे हैं। मैं तो स्टार कभी देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये अपना व्यू रखता हूँ, बट वो 2.5 स्टार दे रहे हैं। इससे यार मेरे को लग रहा है कि ये ना पूरे पेड रिव्यूज़ होने लग गए हैं, क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त स्टोरी, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, आप उसको 2.5 स्टार दे रहे हो। और हुज़ योर डैडी जैसी जिसमें स्टोरी कुछ नहीं थी, उसको आप 3-3, 3.5 स्टार दे रहे हो। यार ये तो ऐसा अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल जमा नहीं। बट हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं योर ऑनर की। तो योर ऑनर की स्टोरी एकदम ज़बरदस्त है, बहुत तगड़ी है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक दो सीन अगर आप छोड़ दो क्लाइमैक्स के, तो आप फैमिली के साथ पूरी वेब सीरीज़ देख सकते हो। एक सीन, आखिरी का कुछ सीन है, वो आप नहीं देख सकते फैमिली के साथ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बाकी गालियाँ वालियाँ थोड़ी है इसमें, लैंग्वेज अगर आप कंफर्टेबल है
तो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। अब स्टोरी की बात आ रही है तो डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए भाई। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है ईश्वर निवास। अब ईश्वर निवास जी यूँ तो बॉलीवुड में जाना माना नाम है, शायद लोग नहीं जानते हो, बट इन्होंने बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट कर रखी है। इन्होंने रितेश देशमुख के साथ में एक मूवी डायरेक्ट की थी, उस मूवी का नाम था दे ताली, और वो मूवी इतनी चली नहीं थी बट रितेश की बहुत तारीफ हुई थी। इसके अलावा इन्होंने एक और मूवी की थी जो थोड़ी बहुत तो लाइमलाइट में आई गई थी, वो मूवी का नाम था टोटल सियापा। अब वो भी मूवी इनकी चली नहीं है, बहुत अनलकी थे, बट ये वाली जो उनकी वेब सीरीज है ना, पता चलता है यार कि इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। इसके अलावा इन्होंने टोटल सियापा भी कर रखी है, तो जाना माना नाम है ईश्वर निवास जी। अब आपको ये देखने को कहाँ मिल सकती है? ये आपको देखने को मिल सकती है सोनी लिव पे। जी हाँ, सोनी लिव बहुत देर बाद कुछ कंटेंट लाया है, कुछ अच्छा कंटेंट लाया है, क्योंकि मैं कई बार हॉटस्टार का रिव्यू करता हूँ, कई बार मैं समझ लीजिए अमेज़ॉन का रिव्यू कर दिया, बट सोनी लिव का मुझे याद नहीं कि मैंने बहुत पहले शायद कोई रिव्यू किया होगा, बट उसके बाद में मैंने सोनी लिव का रिव्यू नहीं किया। तो सोनी लिव अभी लेकर आया, और क्या लेकर आया, जैसे आमिर खान नहीं के 3-3 4-4 साल बाद एक पिक्चर लेके आए, तो उस टाइप से सोनी लिव वाले लेके आ रहे हैं, बट बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। तो आपको देखना है तो देख सकते हैं आप सोनी लिव पे। वेब सीरीज़ का नाम है योर ऑनर। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने आँख को, चेहरे को, नाक को, मुंह को कहीं पे भी मत छूइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जाए तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना आपसे थोड़ा दूर रहेगा। इसके अलावा जब भी कोई आपके सामने से गुजरे तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, मतलब लगभग 12 फीट का अंतर रखिए। ऐसा नहीं कि आप 3-4 फीट का अंतर रख के आपको लग रहा है कि मैं सेफ हूँ। 12 फीट का अंतर भी सेफ नहीं है, फिर भी आप सेफ रहिए, 12 फीट का अंतर रखिए। और लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी नियम या जो भी कानून, जो भी रूल्स गवर्नमेंट आप पे इम्पोज कर रही है, उसका सख्ती से पालन कीजिए। आपके लिए है ये सारे रूल्स, और उसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनिए। और अगर आप कभी लो फील कर रहे हो, कभी डिप्रेस फील कर रहे हो, या आप डिप्रेशन में हो, या आपको लग रहा है कि फ्यूचर कुछ नहीं बचा, या आप किसी आर्थिक परिस्थिति से परेशान हो, कहीं गर्लफ्रेंड के कारण, बॉयफ्रेंड के कारण परेशान हो, किसी भी चीज़ के कारण परेशान हो, तो अपने किसी जानने वाले से ज़रूर बात कीजिए। क्योंकि ना हम लोग हाल ही में देख चुके हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। मैं नहीं चाहता कि और कोई चीज़ ऐसी हो। ये तो वीआईपी चीज़ थी, इसलिए लोगों को ध्यान में आ गई, बट ऐसे कई लोग हैं जो डिप्रेशन के मारे सुसाइड कर लेते हैं। और ये चीज़ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अपने जानने वालों से बात कीजिए, पहचानने वालों से बात कीजिए। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी ना, कहीं तो भी लिख के उसको पेपर पे लिख के रखिए और फाड़ दीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, ये जब आप पेपर फाड़ देते हैं तो हो सकता है शायद आपके मन से वो चीज़ गुस्से में निकल जाए और इरेज हो जाए, तो शायद आपका माइंड क्लियर हो। मैं कोई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी ऐसा कुछ मत कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।